आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 1, 5, ऋणात्मक 2 और 4, ऋणात्मक 4 हमारे एक आयत के शीर्ष हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए पहले हम एक आयत बनाते हैं और इसके चारों शीर्षों ए, बी, सी, डी को निरूपित कर देते हैं। सवाल के हिसाब से ए के निर्देशांक ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 1, बी के निर्देशांक ऋणात्मक 1, 1, सी के निर्देशांक 5, ऋणात्मक 2 और डी के निर्देशांक 4, ऋणात्मक 4 हम मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जैसा कि हमको पता है आयत की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या है, सवाल को आयत के शीर्ष सिद्ध करने के लिए हमें ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना पड़ेगा और ए डी बराबर बी सी सिद्ध करना पड़ेगा और इसके किसी एक कोण को 90 अंश का सिद्ध करना पड़ेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, कोण डी, इन सभी में से कोई भी किसी भी एक कोण को हमें 90 अंश सिद्ध कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब सवाल को हल करते हैं। पहले यहाँ पे दूरी का सूत्र लगाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं दो बिंदु x1 y1, दो बिंदु हमारे x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है x1 y1 x2 y2, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी d का सूत्र होता है वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पे ये हमारे किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। इसी का इस्तेमाल करते हुए हम ए बी बी सी सी डी इन सभी का हम दूरी निकालेंगे। तो पहले हम निकाल देते हैं हमारी ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी निकालने के लिए जैसा कि हमको पता है ए के निर्देशांक हमारे ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 1 है और बी के निर्देशांक हमारे ऋणात्मक 1, 1 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे x2 ऋण x1 का पूर्ण वर्ग यानी कि ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2 का पूर्ण वर्ग धन y2 ऋण y1 यानी 1 ऋणात्मक 1 का पूर्ण वर्ग। इसको हम हल करेंगे तो हल करने पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1 धन 2 का वर्ग यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा वर्गमूल 5। यह हमारा ए बी का मान आ गया वर्गमूल 5। अब इसी प्रकार हम सी डी का निकालेंगे। तो सी डी की दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ पे सी के निर्देशांक जैसा कि हमको पता है 5, ऋणात्मक 2 है और डी के निर्देशांक हमारे 4, ऋणात्मक 4 हैं। तो उसी सूत्र से इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो आएगा ऋणात्मक 4 ऋणात्मक 2 का पूर्ण वर्ग धन 4 ऋणात्मक 5 का पूर्ण वर्ग। इसको भी जब हम हल करेंगे तो हल करने पे यहाँ पे हम देखेंगे हमारा बन रहा है ऋणात्मक 2 का पूर्ण वर्ग धन 1 का पूर्ण वर्ग, ऋणात्मक 1 का पूर्ण वर्ग। तो ये भी हमारा सी डी का जो मान आएगा ये भी हमारा वर्गमूल 5 आ गया और ये बराबर किसके है, ए बी के। तो ये हमको सिद्ध करना था। अब दूसरी भाग में चलेंगे। दूसरा भाग कहता है कि ए डी का मान हमारे बी सी के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ए डी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। अभी फिर से ए का जो हमारा निर्देशांक है ये ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 1 है और डी के हमारे निर्देशांक 4, ऋणात्मक 4 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी लगाएंगे। तो इन दोनों के बीच की दूरी ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 1 का पूर्ण वर्ग धन 4 ऋणात्मक 2 का पूर्ण वर्ग। तो हमें इसको आगे हल कर देना है। इसको आगे हल करेंगे तो हल करने पे यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा ऋणात्मक 4 धनात्मक 1 यानी ऋणात्मक 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग, जिसको हल करने पे यहाँ पे हमारे सामने आएगा 36 धन 9 यानी वर्गमूल 45। ये हमारे सामने दूरी आ गई ए डी की। अब हम निकालेंगे बी सी की दूरी। तो BC की दूरी को भी इसी प्रकार निकाल लेते हैं। तो BC की दूरी यहाँ पे B के निर्देशांक हमारे ऋणात्मक 1, 1 और C के निर्देशांक 5, ऋणात्मक 2 हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे। तो ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 1 का पूर्ण वर्ग धन 5 ऋणात्मक 1 का पूर्ण वर्ग। हल करेंगे तो आएगा वर्गमूल ऋणात्मक 3 का वर्ग, यहाँ पे वर्गमूल ऋणात्मक 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग, जिसको हल करने पे ये फिर से हमारा 45 आ जाएगा।
तो ये हमारे बराबर आ गया, यानी कि BC का जो मान है ये हमारे वर्गमूल 45 के बराबर आया है। BC का मान वर्गमूल 45 के, और जो बराबर होगा वर्गमूल जो हमारे बराबर होगा AD के। तो ये हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हमने आमने सामने की भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दिया। अब किसी भी एक कोण को हम 90 अंश का सिद्ध कर देते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब हमारी कोई भी दो भुजाएं आपस में लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल, जैसे पहली भुजा की प्रवणता m1 मान लें और दूसरी भुजा की प्रवणता m2 मान लें, तो इनका गुणनफल हमेशा ऋणात्मक 1 के बराबर होता है। ये हमारा सूत्र होता है। अब इसको आगे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम यहाँ पे AB भुजा की प्रवणता निकाल लेते हैं और इसी प्रकार BC भुजा की प्रवणता निकाल लेते हैं। AB की प्रवणता m1 मान लेते हैं और BC की प्रवणता m2 मान लेते हैं और देखते हैं दोनों का जो गुणनफल होगा ये हमारे ऋणात्मक 1 के बराबर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे AB की प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता का हमारा सूत्र होता है m1 बराबर, यहाँ पे अगर कोई दो बिंदु हमारे दिए हों x1 y1 और x2 y2, अगर हमारे सामने दो बिंदु दिए हों x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों के बीच की जो प्रवणता का सूत्र होता है ये हमारा होता है m बराबर y2 ऋण y1 बटे x2 ऋण x1। ये हमारी प्रवणता का सूत्र होता है। अब अपने सवाल पे आते हैं। सवाल में हम m1 का मान निकाल रहे हैं जो कि है हमारी AB की प्रवणता। तो AB की प्रवणता m1 का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे y2 ऋण y1, यहाँ पे फिर से हम निर्देशांक लिख लेते हैं। A के निर्देशांक ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 1 और B के निर्देशांक ऋणात्मक 1, है। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें रखना है y2 ऋण y1, यानी 1 ऋण ऋण ऋणात्मक 1 बटे x2 ऋण x1, यानी ऋणात्मक 1 ऋणात्मक ऋणात्मक 2। इसको हल कर देना है। तो हल करने पे यहाँ हमारे सामने आएगा 2 बटे 1, यानी कि m1 का मान हमारा 2 बटे 1 यानी कि 2 आ गया। m1 बराबर हमारा 2 आ गया। अब हम निकालेंगे m2। m2 है हमारा BC की प्रवणता। तो BC की प्रवणता m2 निकाल लेते हैं। फिर से निर्देशांक लिख देंगे। B के निर्देशांक ऋणात्मक 1, इसी प्रकार C की प्रवणता लिखेंगे जो कि होती है 5, ऋणात्मक 2। तो इसको लिख देंगे। तो अब यहाँ फिर से y2 ऋण y1 यानी माइनस ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 1 और 5 ऋणात्मक 1। इसको हल करेंगे। तो हल करने पे यहाँ पे हमारे सामने ऋणात्मक 3 बटे 6 आ जाएगा, यानी कि ऋणात्मक 1 बटे 2। तो इस प्रकार जो हमारी BC की प्रवणता आई है m2, इसका मान ऋणात्मक 1 बटे 2 आया है। अब m1 गुणे m2 करते हैं। m1 का मान हमारा 2 आया था, m2 का मान ऋणात्मक 1 बटे 2 आया, जो कि हमारा ऋणात्मक 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, m1 गुणे m2 बराबर ऋणात्मक 1। इसका मतलब हुआ कि जो कोण A है इसका मान हमारा 90 अंश होगा और हमारी जो दोनों भुजाएं थी AB वो लंबवत है BC के। तो इस प्रकार हम सिद्ध करते हैं कि ABCD आयत के शीर्ष हैं। ये हमको सिद्ध करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।